हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है। तो अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं कि किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यू होने की क्या शर्त होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक फंक्शन f ऑफ x इस प्रकार दिया हुआ है कि वो x बराबर a पर डिफाइंड है, यानी कि परिभाषित है, तो इस फंक्शन के कॉन्टिन्यू होने की कंडीशन ये है कि हम उस फंक्शन को लिमिट x टेंडिंग टू a पर उस फंक्शन की लिमिट ज्ञात करें, और यदि वो लिमिट फंक्शन के मान उस बिंदु पर फंक्शन के मान के बराबर होती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यू है। यानी इसके ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो पेन हमें उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार हमें अगर फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दे रखा है और उस पे हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम सबसे पहले उस दिए गए बिंदु पर यानी x बराबर a पर हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, साथ में राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ज्ञात करते हैं। और यदि तीनों आपस में ये इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन उस बिंदु पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। LHL कैसे ज्ञात करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f ऑफ x, और उसी बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू यदि इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन सतत है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार गिवन है। कह रहे हैं निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य की जांच कीजिए, और फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब देखिए इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया है कि ये हमें किस बिंदु पर सतत है या असतत है, इसे ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम जब भी कभी ऐसा नहीं दिया होता है तो हम सभी रियल वैल्यूज के लिए देखते हैं। अब सभी रियल वैल्यूज तो हम रख नहीं सकते, कहने का मतलब कोई एक स्पेसिफिक x बराबर -5 पे फंक्शन परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम -5 यहाँ पे रखते हैं तो देखिए -5 + 5 करके ये 0 कर देगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सबसे पहले x बराबर -5 पर तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -5, या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि x बराबर -5 पर फलन परिभाषित नहीं है, फलन परिभाषित नहीं है। आप देखिए f ऑफ, अगर हम -5 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5² -25 अपॉन -5 + 5। ऊपर तो आपका 25 - 25, नीचे हो जाएगा 0। फाइनली 0/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो सकता है कि फंक्शन x बराबर -5 पे परिभाषित नहीं है। तो जब हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है एक निश्चित वैल्यू पे, सभी वैल्यूज पे नहीं है सर, x इज इक्वल टू -5 पे फंक्शन परिभाषित नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर -5 पर फलन सतत नहीं है। पहली कंडीशन। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें किसी न किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। लेकिन एक ऐसा बिंदु इस क्वेश्चन में आ रहा था, वो है x इज इक्वल टू -5। इस पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो लेट्स सी, माना x बराबर c, बस कंडीशन ये है
कि वो -5 नहीं है, कोई एक ऐसा पॉइंट हमने मान लिया जो कि रियल वैल्यू है। माना x इज इक्वल टू c पर फलन परिभाषित है यानी डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू c पे फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे यानी f ऑफ c ज्ञात करेंगे। तो आप देखिएगा हमें क्या मिलेगा, c स्क्वायर। अच्छा, एक काम हम और कर सकते थे, इस फंक्शन को ऑलरेडी हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो पहले हम इस फंक्शन को ही सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यस यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ x माइनस 5। अब हमने क्या बनाया, हमने क्या माना कि x बराबर c पर फलन परिभाषित है। तो हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, तो क्या मिलेगी, जहां जहां x है वहां वहां c रख दीजिए, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। और इस फंक्शन की लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। तो लिमिट ज्ञात करेंगे यहां से, x टेंडिंग टू c f ऑफ c। और आप देखिए फंक्शन की वैल्यू अगर हम जहां जहां x में c रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c माइनस 5। ठीक है, तो कुल मिला करके आप देखिए फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पे और उसकी लिमिट दोनों आपस में बराबर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः f(x) x बराबर -5 के अतिरिक्त, ठीक है, यानी हम x इज इक्वल टू -5 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज x बिलोंग्स टू r पर सतत है। यानी हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो फंक्शन है हमारा वो -5 के अतिरिक्त बाकी सभी बिंदुओं पर सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा जो अगला फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है उसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 5 होगी कब, जबकि x इज लेस देन 5। आप जानते हैं प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन अगर इसको हम ग्राफ पे डिनोट करें, अगर इसको हम ग्राफ पे बनाना चाहें तो कुल मिला करके वो मॉडुलस फंक्शन हमेशा याद रखेंगे, कुछ उसकी जो बनावट होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। ये कभी भी YH की नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाता। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज रियल, उस पे ये फंक्शन हमारा नेगेटिव एक्सिस y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में कभी भी ये फंक्शन ड्रॉ नहीं होता। तो इसका मतलब है सभी वैल्यूज पे ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर जो हमारा मेन जो पॉइंट है वो है 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे x बराबर 5 पर चेक करेंगे। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 5। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखिए f5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5 दैट इज 0। और अगर हम इसकी लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 f ऑफ 5, तो यहां पर भी आप देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा 0। जैसे ही आप यहाँ पे मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 रखोगे वहां भी 0 हो जाएगा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा है f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ये तो ठीक है कि x बराबर 5 पे हमारा फलन सतत आ रहा है, लेकिन क्या ये सभी वैल्यूज पे सतत होगा, आइए चेक करते हैं। लेट माना कि x ऐसा है कि जो कि c कोई स्वेच्छ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ले लिया और वो ग्रेटर देन 5 है, सपोज दैट, यानी वो 5 से बड़ा है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 दिया है। और अगर हम फंक्शन के स्थान पे x बराबर c के लिए हम चेक करें तो सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी f ऑफ c, तो विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c माइनस 5।
और हमने ऑलरेडी अभी अभी कह रखा है कि c ग्रेटर देन 5 है, तो ईच एंड एवरी टाइम मॉडुलस की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स c माइनस 5। ठीक, और इसकी लिमिट वैल्यू अगर आप देखें, लिमिट याद करें तो x टेंडिंग टू c, f ऑफ c देखिए तो विच इज इक्वल टू c माइनस 5, ये भी आएगा हमारा c माइनस 5, यानी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। नाउ एक और कंडीशन ले रहे हैं, ये आपकी स्थिति फर्स्ट थी, ये सेकंड मान लीजिए और ये आपका थर्ड पोजीशन मान लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्थिति थी, केस फर्स्ट, केस 2 एंड केस 3। तीसरा केस ये हो सकता है कि जो हमारा हमने c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है ये 5 से लेस हो। तो आप देखिए f ऑफ c, इसकी वैल्यू चेक करें तो हो जाएगा यहां से c माइनस 5, और यहां से अगर हम चेक करेंगे अब की बार c जो है 5 से लेस है, तो हम यहां पर रखेंगे जो भी मान तो निगेटिव आएगा और उसका मॉडुलस निकालेंगे तो ऑलरेडी ये माइनस ऑफ c माइनस 5 है, इसको हम 5 माइनस से लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू c, माइनस है समझ लीजिए और ये c ग्रेटर देन है तो हम यहाँ c प्लस लिख सकते हैं। तो f ऑफ c चेक करिए, इसमें रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा c माइनस 5, और जहां जहां c है वहां पे हमें क्या रखना है, c से छोटी वैल्यूज रखनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस ऑफ c माइनस 5, दैट मीन्स 5 माइनस c। तो अभी देखिए इस वैल्यू पे भी हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं फलन के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन हमारा निम्न प्रकार से परिभाषित है। फंक्शन क्या कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है, कब, जबकि x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि फंक्शन का मान 2x प्लस 3 तब होगा जबकि x हमारा 2 से छोटा हो या बराबर हो, और फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3 होगी कब, जबकि x 2 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए में कहीं पर भी देखिए बिंदु नहीं दिया गया है कि किस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, तो हमें उन्हीं बिंदुओं को तो ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, ये फंक्शन कहीं ना कहीं पे ब्रेक तो हो ही रहा है, तो हम उन्हीं वैल्यूज को उठाएंगे और वहां से फंक्शन की दोनों लिमिट्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए लेट्स सी, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन हमारा x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x बराबर 2 के लिए ऊपर वाला जो फंक्शन है यही डिफाइंड है, दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और यदि हम इसमें x के स्थान पर 2 रखें तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। हमें x बराबर 2 पर फलन का जो मान है वो 7 प्राप्त हुआ है। अब हम ये चेक करेंगे कि x बराबर 2 से पहले और x बराबर 2 के बाद में, ठीक है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं वो क्या रही होंगी। तो चलिए इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करें। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे इसी x बराबर 2 पर, तो फंक्शन हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 2 नेगेटिव f ऑफ x, ये इसकी सिंबल, ये इसका सिंबल है, नोटेशन का तरीका है। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, 2 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा ये वाला डिफाइन है, दैट मीन्स 2x प्लस 3, और जब हम इसमें इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स 7, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है 2 या 2 से छोटी वैल्यूज के लिए। आइए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आप देखिए x बराबर 2 पर ही हम चेक करेंगे,
तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब यहां पर आपको ध्यान देने योग्य बात है ये कि राइट हैंड लिमिट में x जो हमारा है वो 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए है, अधिक वैल्यूज के लिए है, और फंक्शन अब की बार ये ऊपर वाला डिफाइंड नहीं होगा, कौन सा होगा, नीचे वाला 2x माइनस 3 लेंगे हम। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 है, तब मान हमारा ये है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और 2x माइनस 3। यहाँ पर हम इन वैल्यूज को पुट कराएंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ डिफाइंड तो है ही, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता, अनडिफाइंड होता, तो पहले इसको डिफाइन करते बाय यूजिंग लिमिट्स क्लास 11। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप देख पाएंगे कि हमारा x बराबर 2 पर जो फलन है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो आ रही है वो 7 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 है, लेकिन उसकी राइट हैंड लिमिट 7 ना होकर के 1 है। अब हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई एक वैल्यू आपस में यदि बराबर नहीं हुई तो फंक्शन हमारा सतत नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 आपकी एनसीईआरटी बुक का है। कह रहे हैं कि क्या दिया गया फंक्शन x बराबर 0, 1 और 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। चेक करना है। फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है। आप देख पा रहे होंगे इस फलन में कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे परिभाषित है कि नहीं है, ये गिवन नहीं है। ठीक है, हमको ऐसे प्रश्नों में हमें ये चेक करना होगा कि हमारा फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उसी पॉइंट्स के इर्द गिर्द और उसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे उसकी कॉन्टिन्यूटी को। आइए इस फंक्शन को एक बार ग्राफिकली समझ लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। फंक्शन की वैल्यू कह रहे हैं x मिल रही है जबकि 1 या 1 से छोटा हो। मान लेते हैं ये हमारा x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, फंक्शन की वैल्यू x मिलेगी, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा सिर्फ 1 तक। ठीक है, साथ में ये कहा जा रहा है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होने पर फंक्शन हमें 5 प्राप्त होता है। 1 से ग्रेटर मतलब बहुत थोड़ा सा भी अगर बढ़ा, 0.0001 भी बढ़ा, तुरंत जंप करके फंक्शन की वैल्यू 5 हो जा रही है, और सभी 1 से सभी ग्रेटर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 5 ही रहती है। तो कुल मिला करके देखिए यहां से यहां तक ब्रेक हुआ ना, है ना। फंक्शन सतत तो नहीं है, लेकिन हमें बिंदुओं को बता दिए हैं कि स्पेसिफाइड करके बोल दिया है कि x बराबर 0 पे चेक करो, 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो। चलिए पहले 1 पे देख लेते, 0 पे देख लेते हैं। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेना है, f ऑफ x कितना, f0 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से सभी छोटी वैल्यूज पे फंक्शन जो डिफाइन है वो है x, है ना। तो ये हो गया। फिर अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं LHL, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। फलन कौन सा डिफाइन है, 0 से छोटी वैल्यू, 0 यहाँ है, 0 से छोटी वैल्यू उस पर देखिए तभी भी फलन सतत है, लेकिन चेक करना हमें। तो यहाँ पे हम रखेंगे कौन सा मान, यही तो रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0। यहाँ से राइट हैंड लिमिट भी याद करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 से बड़ी वैल्यूज, तो 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी तो अभी हमारा फंक्शन fx यही वाला डिफाइन है, क्योंकि 1 से छोटे तक फलन है, 1 से कम वैल्यू तक के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे हम रखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x के लिए डिफाइन यही है। हम यहाँ पर भी रखेंगे 0,
अब आप देखिए तीनों वैल्यूज बराबर है ना, LHL, RHL और f ऑफ 0 इक्वल है, तीनों आपस में बराबर है। फलन हमारा x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। हो भी क्यों ना, x का मान 0 है, 0 के इर्द गिर्द यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में देखिए यहाँ इस वैल्यू तक फंक्शन हमारा ऑलरेडी क्या है, सतत है। लेट्स चेक एट x इज इक्वल टू 1। नाउ एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन की जो वैल्यू है, जो हमारा फंक्शन होगा x बराबर 1 पे, तो यही डिफाइन होगा। दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें LHL, यानी इसके इस साइड में फलन देख करके भी आप बता सकते हैं कि अभी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आनी है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, तो 1 से छोटी वैल्यूज के लिए तो हमारा फंक्शन कौन डिफाइन है, यही ऊपर वाला ही, क्या आ जाएगा 1। बट हियर राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव 1 f ऑफ x। अब कह रहे हैं 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए तो देखिए ना, 1 से अगर थोड़ा सा भी आप बढ़ते हो ना आगे, तो फंक्शन हमारा किधर हो जाता है, उसकी वैल्यू 5 मिलती है, तो कहाँ सतत हुआ। तो इस वजह से यहाँ पे जो मान आ जाएगा, जो हाँ बिल्कुल यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यू कैन सी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। तो कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, देखिए फलन के ग्राफ देख करके भी आप बता सकते हैं। ग्राफ देखिए x की वैल्यू 1 पे तो हमारा अभी यहाँ तक ही है, 1 वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू पे भी 1 ही है ना। x की वैल्यू देखिए ना 1 से, ये सब छोटी वैल्यूज है, ये सभी छोटी वैल्यूज है, लेकिन फंक्शन अभी भी 1 ही है। लेकिन जैसे ही आप छोटी सी भी वैल्यू 1 से ग्रेटर बढ़ते हो, तुरंत फलन जंप करके 5 वैल्यू दे देता है, इसलिए सतत x बराबर 1 पे नहीं होगा। लेट्स चेक एट x इक्वल्स टू 2। नाउ स्टूडेंट्स एट x इज इक्वल्स टू 2 पे अगर हम चेक करें तो 2 पे फंक्शन हमारा तो यही डिफाइन होगा, दैट मीन्स f ऑफ 2, चलिए पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ओके, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो 2 से छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक है, तो जितनी भी 2 से छोटी वैल्यूज हैं उन सभी पे अभी भी फंक्शन हमारा क्या है भाई, 1 से बड़ी वैल्यू पे 5 है, तो 2 से छोटी वैल्यूज पे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ही। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट यदि हम चेक करें तो देखेंगे राइट हैंड लिमिट 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ से फंक्शन हमारा जो आ जाएगा वो अभी भी 5 ही होगा। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं।